और यहाँ हम लोग फिर निकल चुके थे शाम को थोड़ी मार्केटिंग करने के लिए, थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली ग्रॉसरीज लेनी थी, तो हम लोग आ गए थे सुपरमार्केट। और यहाँ पे मेरे बेटे को इतनी सारी चीज़ें दिख गई थी कि ये बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गया था और हर चीज़ उठाता फिर रहा था। मतलब इसने यहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई है मुझे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी इससे। ये चीज़ें लेने के लिए जो इसे नहीं मिल रही है उसके लिए ये फ्लोर पे लेट जा रहा था बिल्कुल। मतलब ये च्यवनप्राश के लिए लेट करके रो रहा था कि मुझे च्यवनप्राश दिलाओ। वो मैं शूट नहीं कर पाई। बट फिर हम लोग वहाँ से शॉपिंग करने के बाद आ गए थे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट। और मैं निकली थी थोड़ा सा बाहर की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, कैप्सिकम एंड ऑल लेके मैं लौट रही थी। अहान को मैंने अपनी बहन के पास ही छोड़ा था, तो चलिए देखते हैं कि वो अभी कर क्या रहा है। यहाँ वो अकेले बैठा हुआ है मेरी बहन के साथ। पता नहीं इतनी देर में उसने क्या हड़कंप मचाया होगा। लेट्स सी कि ये बच्चा मेरा कर क्या रहा है। सो यहाँ मैं आ गई थी रेस्टोरेंट वापस। ऑर्डर दे चुकी थी मैं पहले ही। और ये देखिए जनाब को, यहाँ आते ही मुझे पता चलता है कि इसने पॉटी कर दी है। उफ़, टॉडलर्स ना, बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है। फिर मैंने इसे क्लीन करवाया। क्लीन करवाने के बाद इसको मैंने एक्चुअली आज बाहर की इडली दी थी। सोचा कि थोड़ा इसको भी कुछ मिल जाए, टाइम भी हो चुका था इसके डिनर का। तो इसने अपनी इडली खाई, कुछ फेंकी, इंजॉय किया इसने। और फिर ये देखिए हाई कर रहा है सबको। और यहाँ म्यूज़िक हो रही थी तो इसको डांस ही करनी थी म्यूज़िक पे। इसको बड़ा मज़ा आता है म्यूज़िक सुनने के बाद। आपको मैंने पहले भी दिखाया, ये तो कचड़े वाले सॉन्ग पे भी डांस कर लेता है। वाइब इसकी अलग ही होती है हर चीज़ के साथ। सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पे शूट कर पाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है हर बार। सो सुबह हो चुकी है, थोड़ी बहुत क्लिप्स है जो कल हम लोग मार्केट निकले थे तो मैंने वो उसमें ऐड किया है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी। और कल बहुत सारी शॉपिंग हुई, मतलब सारी चीज़ें तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अहान ने बहुत परेशान किया भाई, बहुत। मतलब उसे च्यवनप्राश चाहिए था और च्यवनप्राश के लिए वो ज़मीन में लौट रहा था। मैंने ये तो कभी उसको नहीं सिखाया है। और कल बहुत ही वियर्ड रिएक्शंस आए हैं उसके बाहर और मैं अमेज थी उस चीज़ को देख कर कि इतना वियर्ड रिएक्शन था। मतलब इतना वियर्ड सा उसका वो बिहेवियर कल था ना कि किसी भी चीज़ के लिए उसको कुछ भी चाहिए, नहीं मिल रहा तो बस ज़मीन में लेट जाओ। कहाँ से सीखा है पता नहीं, बट हाँ ये एज है उसकी जिसमें कहते हैं ना कि टैंट्रम्स बच्चे शुरू करते हैं। और इस एज में मेन फोकस इसी चीज़ पे हमारा होना चाहिए। तो कल वहाँ पे तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बट घर आने के बाद जब मैं आराम से लेटी और मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि यही टाइम होता है जब बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और हमें इसी समय में ना थोड़ा अटेंटिव रहना होता है इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज़ ये क्या होगा ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे और फिर वो टॉर्चरिंग हो जाता है एज अ मदर। तो अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगी, सीरियस कंसर्न है ये उसके लिए अभी। तो जो भी है जैसा भी है, देखते हैं आगे क्या रहेगा। फ़िलहाल मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ और वो गया है अपनी मौसी के साथ नीचे। उसके कुछ बर्ड्स है। मैं फ़र्स्ट फ्लोर में हूँ अभी, ये फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसके ना पैरट्स रखे हुए हैं, तो वो देखने के लिए गया है अभी साथ में। तो तब तक मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अपनी। और आज से थोड़ा थोड़ा वो सबके साथ नॉर्मल मुझे फ़ील हो रहा है कि वो हो रहा है, क्योंकि अभी वो अपने भाई के साथ भाई के गोद पे गया है, मतलब मौसी के बेटे के अपने मौसी के बेटे के गोद से गया है। तो अब वो नॉर्मल हो रहा है और छुट्टियाँ उन लोगों की ओवर होने वाली है। कितनी कमाल बात है। और ये जनाब देखिए यहाँ पे अपनी राइम्स एंजॉय कर रहे हैं, जो मैं इसे वहाँ बिल्कुल भी नहीं देती थी। बट ठीक है, स्क्रीन टाइम क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत हम टीवी में दे तो सेफ़ होता है। फ़ोन का एडिक्शन मुझे इसको नहीं देना है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अवॉइड करती थी। ब्रेकफास्ट करने बैठा है ये, बट अब मैं इसकी टीवी ऑफ करने वाली हूँ क्योंकि खाने के टाइम नो टीवी। सो अभी मैंने रख दिया हान के खाना होने के लिए, लंच के लिए मैंने उसके लिए दलिया रखा है। और पता नहीं दिन कैसे बीत रहा है, कहाँ बीत रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना मैं शूट कर रही हूँ ना कुछ। वेल वैसे अभी 2 ही दिन हुए हैं और अहान भी अभी तक सेटल डाउन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से शायद मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी वो थोड़ी देर राइम सुन रहा है, तो मैं जब तक उसके लिए लंच बना ले रही हूँ ताकि ये चीज़ उसकी क्लियर हो जाए। 12 बज चुके हैं, भूख उसे अब लगी जाएगी।
तो ये सारा कुछ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं अहान का क्या रहता है स्केड्यूल। उसके बाद मैं आप लोगों को शूट करके, अगर शूट करती हूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। लंच करके खेल के ये सो गया। ये जनाब उठ चुके हैं सो के उठते ही ये इतना क्रैंकी हो रहा था ना, पता नहीं, मैं डर गई कि क्यों इतना ये क्रैंकी हो रहा है भाई। अभी तो मतलब 2 दिन हो गए, इसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, बट शायद ये सबको ढूंढता है। वहाँ पे बच्चे जो खेलने आते थे ना शाम को इसके साथ, ये उन चीज़ों को मिस करता है, पता नहीं, मे बी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो मुझे यही लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक रूटीन सेट हो गया था ना इसका कि शाम को बच्चे आएंगे इसके साथ खेलेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि थोड़ी देर ये क्रैंकी हुआ, चिड़चिड़ किया, उसके बाद ये मेरे साथ खेलने लग गया था। और ये सिर्फ स्पेस बना के रखा है यहाँ पे पीकाबू के लिए। और क्योंकि एसी ऑन थी यहाँ, थोड़ा सा मतलब वेदर थोड़ा सा ना वार्म है, तो अब इसे डायरेक्ट हवा खानी है, जो इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बट इसको कौन समझा सकता है भाई, इसको समझाना नामुमकिन है। ये यहाँ पे पीकाबू मेरे साथ खेल रहा है और साथ साथ ये एसी की हवा खा रहा है, जिसकी वजह से देख रही हूँ मैं थोड़ी सी खांसी होनी शुरू हो गई है, जब मुझे ध्यान देना होगा इस पर ज़्यादा। इसकी मस्ती तो ऑन है, तो चलिए इसके साथ खेलते हैं, क्योंकि जितना खेलेगा ना उसके लिए अच्छा है। अब यहाँ बच्चे तो इतने हैं नहीं, बट चलो कोई नहीं, खेल रहा है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा इसके साथ टाइम देती हूँ, ताकि मतलब ये थोड़ा वार्म अप रहे, खेले, और खेलेगा तो नींद भी अच्छे से आएगी और भूख भी लगेगी। तो क्योंकि हाँ अभी बैठ करके राइम्स देख रहा है टीवी में, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए फ्राइज़ थोड़ी सी फ्राई करती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी टाइम हो गया, ये सब टाइम मिलता नहीं है मुझे। वहाँ पे चीज़ें मंगा दी लो तो रखी रखी ख़राब हो जाती है। मैंने कब पता नहीं स्वीट कॉर्न मंगाया था वहाँ पे, बट उसको खाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, इसकी वजह से वो रखा रखा ही वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ मैंने मंगा लिए फ्रेंच फ्राइज़ और अब इसे फ्राई कर रही हूँ, ताकि मैं बैठ के सुकून से इंजॉय कर पाऊँगी। और आज उसको डिनर बहुत लाइट दूँगी मैं, बस उसको उसके बिस्किट और मिल्क को मैं मिल्क में उसके बिस्किट को सोख करके ही खिलाऊँगी, क्योंकि ओट्स की बिस्किट है प्लस उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड है, तो काफ़ी हेल्दी है। तो मैं उसको भी रात को दिन में वही देने वाली हूँ। एंड आज पास्ता मैं उसको नहीं दे पाई, तो पास्ता मैं उसे कल दूँगी, कल के ब्रेकफास्ट में। तो कल वो अपने पास्ता को एंजॉय करेगा। फिलहाल मैं थोड़ी सी अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ, और यहाँ बस सो ही रही हूँ, बस सोना, जब टाइम मिले सो जाओ, कुछ शूट नहीं कर पा रही, बस सो जा रही हूँ। तो बस ऐसा चल रहा है कुछ अभी दिन हमारा। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।